सङ्घटनं मुखयज्ञं समिधगमनजीवनं భరతమాతపాదాలకుమూవలం ఆమె మోముపైన చేరునవ్వులం భూమి పొరులలో పురుడును పోసే రైతు రాసాడా తన పేరును ఏనాడైనా ఆ జన్మాంతం సేవలు చేసే తల్లి అడిగిందా అనవాలు ఏనాడైనా అనామేక్త సందేశం హైందవ జీవన సారం అనామేక్త సందేశం హైందవ జీవన సారం జనని జన్మ కారణం జన్మభూమి దీరుణం సంఘటనం ముఖయజ్ఞం సమిధగమన జీవనం భరతమాత పాదాలకు మూవలం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం మమతల సిరులై తన్మయ ఝరులై మనం సాగాలి సమరంబున సాగిన సరమై కోవెల ఘటై కోటి ఆశల పంటై మనం మృగాలి జనపదలు గుండెల స్వరమై కర్మఫలం ఆశించని ధర్మవీరులం మనం కర్మఫలం ఆశించని ధర్మవీరులం మనం జయ జయ హే మాతరం జయం జయం భారతం జయ జయ హే మాతరం జయం జయం భారతం సంఘటనం ముఖయజ్ఞం సమిధగమన జీవనం భరతమాత పాదాలకు మూవలం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం जो करोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे जो करते रहोगे
भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। तो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की, पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, हो कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जब देश में थी दिवाली, ओ खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवानों अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर ओ खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के
जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। संघ परिवार को मेरा हरिओम। आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐश्वर्या रमेश्वर से जुन्नी यह गांव से हूँ। आज का मेरा विषय है देशभक्ति। देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। हम बिना पढ़ाई के भी देशभक्ति की ओर जा सकते हैं। हम पढ़ने से पहले देशभक्ति का विचार बहुत करते हैं, मगर पढ़ाई के बाद वह देश विस्तार किधर जाता है, कहाँ जाता है, हमें पता नहीं। तब हम पैसे के पीछे लग जाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी देशभक्ति का विचार जागृत रखते हैं। अपने जवानों को देखो जो बॉर्डर पर रहकर अपनी परिवार खुशी सब छोड़कर अपने देश की रक्षा के लिए वहाँ जाकर रहते हैं। सब गोलियां खाते हैं और कितनी वेदना को वह लोग सामना करते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। अपने पूर्वजों को देखो, जैसे झांसी लक्ष्मीबाई, वह एक महिला होकर अपने देश की रक्षा की। उनका विवाह बचपन में ही हुआ। विवाह के बाद कुछ दिनों के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तब ब्रिटिश का राज्य था। ब्रिटिश के लोगों ने उनके राज्य पर हमला किया, मगर उन्होंने ठान लिया कि अब अबला बनकर रहना नहीं है। अबला को सबला होकर आगे चलकर अपने देश की रक्षा करनी है। और वह पीछे ना हटी और युद्ध भूमि में उस वीरांगना ने अपने देश के लिए प्राण त्याग दिए। और अपनी विषय आता है अपने जीजा माता का। तो जीजा माता ना होती तो शिवाजी जैसा अपने देश को पुत्र न मिलता। शिवाजी ने कितने पराक्रम किए और अपने देश को आज़ादी दिलाई। और शिवाजी के माता ने अपने शिवाजी को शिवाजी से छत्रपति शिवाजी बनाया, क्योंकि उन्होंने एक शब्द शिवाजी महाराज को कहा था कि तुम अब अपने आप को मेरा पुत्र कहना छोड़ दो और चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठो। मैं स्वयं जाकर फौज लेकर अपने सिंहगढ़ पर आक्रमण कर अंग्रेजों के झंडे को निकाल दूंगी और वह सिंहगढ़ मैं जीत कर आऊंगी। इस शब्दों ने शिवाजी के जिंदगी में सुधार लाया और अपने देश की माताओं ने ठान लिया तो इस काल में भी अपने बेटे और बेटियां को शिवाजी जैसे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे बना सकते हैं। उसका उदाहरण एक हमारे आंखों के सामने ही है। अपने बापू को देखो, उनकी माँ ने अपने बेटे को बनाकर ही दिखाया, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते। और यहाँ मेरी वाणी को विराम देकर मैंने कुछ भूल किया तो वो मेरी भूल, और मैंने कुछ अच्छा बोला तो बापू का आशीर्वाद बोलकर मुझसे कोई गलती हुई तो आपकी छोटी बेटी कहकर मुझे माफ़ कीजिए।
जय श्री राम। सबसे पहले विठ्ठल रुक्मिणी के चरणों में नतमस्तक होकर, महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर आप सभी सत्संग परिवार को मेरा हरिओम और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस है, आपको इसका इतिहास पता ही है, मगर मैं आज की सच्चाई बताना चाहूँगी। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, मगर आज के लिए ही मनाएंगे और 15 अगस्त ये 2 ही दिन के लिए हमारे प्रेम में देशभक्ति जागृत होती है। इस 2 ही दिन के लिए हम जय जवान जय किसान इस तरह से अलग अलग नारे लगाते हैं और 2 ही दिन स्टेटस लगाते हैं देशभक्ति के, 2 ही दिन करते हैं। और जो मैंने यहाँ ये फ्लैग लगाया है ना, ये आज के लिए ही यहाँ रहेगा। कल इचोड़े में आप देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो ये फ्लैग कहाँ रहेगा? कल किसी कचरे के डिब्बे में ऐसे पड़कर रहेगा। कल हमारी देशभक्ति जागृत नहीं रहे, आज के लिए ही हमारी देशभक्ति जागृत होती है और आज ही हम उस देशभक्ति का स्वाभिमान बालकते हैं। मगर बाकी के दिन हमारी देशभक्ति कहाँ है, ये सोचने की तरह। माफ़ करो, मैं बहुत बोल रही हूँ, बड़ी बात है, छोटा मुंह बड़ी बात कहते हैं, मगर ये सच्चाई बता रही हूँ। याद करो उन जवानों को जिन्होंने इस देश की रक्षा की, हमारी रक्षा की। याद करो वो जो शहीद हुए, उनकी माँ, उनके पिता, उनका घर परिवार का याद करो, जो उनका पुत्र उनकी बूढ़ेपन की लाठी हमारे लिए त्याग दिए। एक बात कहना चाहूँगी, जो शहीद होते हैं उनके घर की वेदना, जो उनके घर के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्ही हालियों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। आपके लिए तो बस एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। आज हमारी देशभक्ति एक दिन के लिए है, मगर वो माँ कितनी दुख सहती होगी जिन्होंने भारत देश के लिए अपना पुत्र दान दिया है। और एक बात कहूँगी, शहीद होते हैं जो शहीद होते हैं ना, लड़ते लड़ते मर जाता है सिपाही, लड़ते लड़ते मर जाता है सिपाही, मतलब अपने ही घर में मर जाता है सिपाही। लड़ते लड़ते मर जाता है सिपाही, मतलब अपने ही घर में मर जाता है सिपाही। 2 दिन की श्रद्धांजलि लोग 4 दिन याद करेंगे, 2 दिन की श्रद्धांजलि लोग 4 दिन याद करेंगे। देखो फिर मर जाता है सिपाही, देखो फिर मर जाता है सिपाही। एवढंच सांगण्याचा प्रयत्न करेल की त्या देशभक्तांना ध्यानात ठेवा, त्या शूरवीरांना ध्यानात ठेवा, ज्यांनी आपलं बलिदान दिलं आहे, या देशाचं संरक्षण केलेलं आहे। आणि आपली देशभक्ती नेहमी आपण लक्षात ठेवून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मार्गदर्शनावर चालून या देशाचं संरक्षण करण्यात आपलं भी काही योगदान लागेल असा आपण विचार करू। धन्यवाद। महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकाय दातं मुनिन्द्रे समागत्य तिष्ठं तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। श्री गुरुचं स्मरण वंदन करून पूज्य भारत मातेला साष्टांग दंडवत प्रणाम करून भारत मातेसाठी लढणारे, प्राणाची आहुती देणारे, बलिदान होणारे अशा वीरशूरांना, त्यांच्या चेतनेला साष्टांग दंडवत प्रणाम करून जमलेल्या समस्त भाविकांनाही प्रणाम आहे. आतापर्यंत आपण गणतंत्र दिवसाची याद करून दिली सर्वांनी. कोणी गाण्यातून, कोणी बोलण्यातून गणतंत्र दिवसाची स्मृती झालेली आहे. गणतंत्र दिवसाच्या आपल्या सर्वांना हृदयपूर्वक अनेक शुभकामना आहेत. या देशामध्ये आपल्या देशाचा परिचय म्हणून उच्च अशा आकाशामध्ये फडकणारा झेंडा तिरंगा झेंडा आहे. सगळ्यात उंच असं त्यागाचं प्रतीक भगवा रंग आहे. मध्यभागामध्ये शांतीचं प्रतीक पांढरा रंग आहे आणि सशश्यामलाम समृद्धीचं प्रतीक म्हणून हिरवा रंग आहे. त्याग करणारे आणि समृद्धी हे दोन अलग अलग चीज आहेत. एक त्याग आहे, एक समृद्धी आहे. आपल्याकडे खूप असावं, आपणाला खूप मिळावं आणि ते आपण घेऊ नये, त्याला त्याग म्हणतात. पहिले समृद्धी असावं आणि ते त्याग म्हणजे देशासाठी, धर्मासाठी, संस्कृतीसाठी ज्यांनी आपल्याकडं असलेल्या समृद्धीचा, रुपये पैशाचा, जे काही असेल आपल्याकडे ज्ञान, विद्या, कला, कुशलता, या सर्वांचा त्याग देशासाठी, धर्मासाठी, संस्कृतीसाठी केलेला आहे, ते हे त्याग आहे. पहिले समृद्धी, नंतर त्याग आहे. पण या दोन्हीला समन्वय करण्यासाठी
समृद्धी आणि त्याग सगळ्यात मोठी आवश्यकता आहे त्या शांतीची. त्याग करणाऱ्यामध्ये आणि समृद्धीमध्ये काय पाहिजे? शांतीची गरज आहे देशामध्ये. महापुरुषांनी हे तिरंगा का बनवला मला माहीत नाही, पण आता त्याचं एक लक्षण आपणाला पाहायचं असेल तर, शांती परते नाही सुख, एर अवघेची दुःख. त्याग करून बी शांती नसल तर दुःख आहे. समृद्ध होऊन श्रीमंत होऊन बी शांती नसल तरी दुःख आहे. या दोन्हीला सांभाळणारं तत्व काय आहे? शांती आहे. हे मधली शांती. तर हे त्यागाचं, शांतीचं, समृद्धीचं प्रतीक, तीन गोष्टीचं. आणि मध्ये जे पहिया आहे, चक्र आहे, हे एक गतीचं प्रतीक आहे. गती म्हणजे माहिती आहे ना तुम्हाला? जे थांबला तो संपला. कोणीही आपल्या जीवनामध्ये कुठेही थांबू नये. कष्ट आले तरी थांबायचं नाही. चुनौती आली आपल्या समोर तरी थांबायचं नाही. परिस्थिती बदलली तरी आपण थांबायचं नाही. याला न थांबण्याचं प्रतीक आहे चक्र. चक्र म्हणजे गतिशीलता आहे. आपल्या जीवनामध्ये गतीची गरज आहे. गती. जर आपण थांबलो, आपली गती थांबली, तर त्याचा परिणाम दुर्गती आहे. गती थांबली तर दुर्गती आहे. परमार्थ करीत असताना हजार वेळेस आपलं पतन होते, हार होती आपल्या जीवनामध्ये. कुठल्याही संसारामध्ये मनासारखं होत नाही, परमार्थात तर मन आवरतच नाही. मग हे बार बार आपल्याला चुनौती आपल्या समोर आहे. काही माणसं आता हे शक्य नाही, आता आपण साध्य होऊ शकत नाही, आता आपल्याच्यानं जीवनामध्ये विकास आपण करू शकत नाही, असं जर निगेटिव्ह विचार केला तर ते चक्र थांबलं. नाही, मला थांबायचं नाही, मला पुढे चलत राहायचं आहे. कदम से कदम बढ़ाते जाओ, खुशी के गीत गाते जाओ, आगे बढ़ो. हे काय आहे? हे चक्र आहे. चक्र म्हणजे गतिशील, गतिमय बन जाना. तसं हे तिरंगा आपणाला सांगते. गणतंत्र दिवस आहे. आपल्या इथं एवढं चांगलं संविधान दिलेलं दिवस आहे. 75वा संविधान दिवस आपण साजरा करीत आहोत. किती? 76, 76, 76, 76, 76 है ना. 76 दिवस आपण साजरा करीत आहोत. संविधान एक असं आहे आपल्या जीवनामध्ये, संविधान म्हणजे आपल्या कर्तव्याचं भान करून देणारं एक सूत्र है। संविधान क्या चीज़ है? अगर तुम मनुष्य हो तो तुम्हारी मानवता का स्मरण करके देने वाला तत्व है संविधान। संविधान क्या चीज़ है? आपको आपके अधिकार का स्मरण कराने वाला जो होता है वो संविधान है। कर्तव्य का भान कराता है, उसका नाम संविधान है। संविधान केवल पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए नहीं है कि हमारे अपने अधिकार को समझने के लिए, अपने हक, अपने जो कोई मानवता है
इसको समझने के लिए जो जागृत करता है, चेत करता है, जीव को समझाता है, उसका नाम संविधान है। संविधान बहुत बड़ी चीज है। हर किसी को संविधान अगर पता है तो अपनी मानवता का भंग जीवन में कभी होगा नहीं। संविधान वो चीज है, हमारे मानवता, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा को सुरक्षित रखने का सुरक्षा कवच है संविधान। लेकिन आज संविधान का तो मजाक उड़ाया जा रहा है। संविधान का मजाक माने हमारे खुद का मजाक उड़ाना है। संविधान हमारे लिए है तो संविधान को सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये संविधान ये है, समृद्धि, शांति और त्याग, ये सिखाता है। समृद्ध बन जाओ, सर्वांगीण समृद्ध बनो, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, कला, कुशलता, विद्या, विद्वता, अनेक रूपों में आप ऐसे कुशल बन जाओ, सशक्त बन जाओ, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। सभी के लिए विकास, हर बाजू से विकसित होना देश के लिए बहुत आवश्यक होता है। समृद्धि होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आदमी विद्या, विद्वता, धन, संपत्ति से समृद्ध होता है ना, तो शांति दूर चले जाती है। इसलिए उसके आगे क्या दिया? शांति में रह जाओ, घमंड मत करना। समृद्धि का, ज्ञान का, विद्या, विद्वता, कला, जो कुछ है हमारे पास, उसकी घमंड न आए, इसलिए शांति में रहना चाहिए। तो ये रंग बताता है सफेद वाला। कभी तिरंगे को देखकर जरा सोचो। और एक बात है कि इस तरह अगर तीनों बातें हमारे जीवन में आ जाएंगे, समृद्धि और शांति और त्याग जब आ जाएगा, तो सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर कौन रहेगा? कौन है? भोगी की त्यागी? सबसे ऊंचा रहेगा। आज भी इस सृष्टि में, आज भी, अभी भी केवल त्यागी की पूजा की जाती है, भोगी की पूजा किसी ने की नहीं। त्याग की पूजा होती है दुनिया में, लेकिन हम सब भोगवादी बनते जा रहे हैं। हर कोई अपने भोग में उलझते जा रहा। हिंदी सर्वर्ण समझते ना? हाँ, जरा हिंदी वाले आला ना, हिंदी करा लो थोड़ी। भोग की कभी पूजा नहीं हुई इस दुनिया में। श्रोतागण, मुझे बताओ, रामायण काल में हर किसी ने राम कार्य में अपना सहयोग दिया था। सुग्रीव ने, अंगद ने, नल, नील, जाम्बवान ने और कई सारे वानरों, वीरों ने जो अपना जज्बा बताया था, जो अपनी मेहनत की थी, काम किया था, सेवा की थी। लेकिन आज अगर सृष्टि में, इस पृथ्वी तल पर किसी की पूजा होती है तो वो हनुमान जी की होती है। कहीं सुग्रीव का मंदिर है, कहीं विभीषण का है, जाम्बवंत का है कभी? क्या, क्यों? ये इसका कारण क्या है? ये पूजनीय क्यों बने? ये पूजा इनकी क्यों होती? समझ गए ना? त्याग है। किसी ने राजपद लिया,
किसी ने ज़मीन दे दी राम ने, किसी को सोना दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को पद पदवी पदार्थ, ये सब चीज़ों बांटने लगे राम। मेरी सेवा आपने की है, और आखिरी में सबको देते 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 हनुमान जी रह गए। तो सीता जी ने याद करके दिया राम जी को, बोले राम, सबको आपने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा काम किया उसको याद नहीं करते आप। तो राम जी ने कहा कि हे देवी, सबसे ज्यादा याद तो मैं हनुमान जी को करता हूं, लेकिन बात यह है कि सबको कुछ ना कुछ मैं दे सकता था, दिया भी, उनकी सेवा के बदले में कुछ देना चाहता था, दे भी दिया, लेकिन हनुमान जी की सेवा इतनी है कि उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब जानकी जी ने कहा कि तो फिर मैं दे दूं। राम जी ने कहा, पगली, तेरे पास क्या है? जो मेरे पास नहीं है तो तू क्या देगी? तो वो बोली, मैं तो लक्ष्मी हूं, दे सकती हूं, तो दे। तो सीता जी के, जानकी जी के गले में नवरत्न का जो हार था, रत्नों का हार, एक एक रतन पृथ्वी मोल का था। सारी पृथ्वी का मोल जितना होता है उतना एक रतन का मोल था। ऐसे रत्नों वाला हार सीता जी ने गले से उतारा, हनुमान जी को भेंट कर दी। बोले, हनुमान जी ये ले लो। तो हनुमान जी बस वो गले में डाल लिए, छलांग लगाई, एक वृक्ष पर जाकर बैठ गए। देखने लगे गले में हार है, एक एक उस हार के जो वो था ना, उसको दांत में पकड़कर फोड़ते थे, देखते थे, फेंक देते थे। ऐसा एक एक कर कर सभी नवरत्नों को फोड़कर फेंक दिया। जानकी जी देख रही है, अरे अरे इतने अनमोल रतन मेरे अपने, तो आपको कोई बुद्धि है? अरे ये वानर जाति का है, ये इसको ये समझता नहीं कि ये कितनी कीमती चीज़ है। लेकिन जिसको कीमती चीज़ जितनी हनुमान जी को समझ में आई थी, आज तक इस दुनिया में किसी को समझ में नहीं आई। ये था त्याग का परिणाम। तो फिर पूछा जानकी जी ने कि भाई ये इतने अनमोल रतन तू फोड़ के क्यों फेंक दिया? चबा चबा कर देखता था, फोड़ता था, फेंक देता था। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि मेरी माँ, ये क्या दिया तूने? तो बोले, अनमोल रतन का हार दिया मैं। मैं ये देख रहा था कि इस रतन में मेरा राम है क्या? क्या देख रहा था? जिसमें राम नहीं उसका मेरे पास कोई काम नहीं। लो, जिसको राम रतन जिसको मिल गया, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसे राम रतन पाने वाले को ये रतन क्या करेंगे? जिसने राम का जतन किया है उसको रतन क्या काम करेंगे? उसने फेंक दिया। आज भी हनुमान जी, किसी देवता को कोई रंग नहीं है, लेकिन हनुमान जी को सिंदूर लगाते क्यों? ये त्याग का प्रतीक है। अग्नि का रंग कैसा है?
केसरी भगवा, ये त्याग का प्रतीक है। क्यों कि अग्नि अपने पास कुछ भी नहीं संग्रहित करता, नहीं रख लेता, बस त्याग कर देता है। अग्नि में कुछ भी डालो, कितनी भी अनमोल चीज रखो, वो त्याग कर देता है अग्नि। चलो, आप सबके मुंह में जिह्वा जो है उसका रंग क्या है? भगवा रंग है। जीभ, जीभ क्यों? सबसे पहले तो हम उसको दे देते खाने के लिए, लेकिन वो अपने पास नहीं रखती, सिर्फ इतना ही देखती है कि वो खट्टा है या मीठा है, इतना सा बस टेस्ट करके सब अंगों को भेज देती है शरीर में। ये त्याग का रंग है। अग्नि का रंग भगवा है, जीभ का रंग भगवा है, और हमारे तिरंगे का ऊपर वाला रंग भी भगवा है। तो इसलिए भगवा ध्वज हम लगाते तो लोग बोलते हैं हिंदू का रंग है। अरे यहाँ हिंदू की क्या बात है, ये तो त्याग की बात है। हिंदू मुस्लिम की क्या है यहाँ, क्या बात है? कोई बात नहीं, ये तो त्याग है, त्याग का प्रतीक है ये भगवा। तो सज्जनों, आप भी अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो अपने जीवन में जो भी भगवान से मिला है अपना नहीं है समझकर, सेवा के लिए भगवान ने अपने पास रखा है ऐसा समझकर, जिसके पास कला हो, विद्या हो, स्वार्थ के लिए उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। धन है, विद्या है, कला है, गुण है, शब्द है, विचार है, संस्कार है, जो भी आपके पास भगवान ने रखा है सब भगवान का दिया हुआ है, हमारा अपना क्या है? इसलिए इसको हम बांट के खाना चाहिए। पथिक जो बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। हमारा भी हम ही खा रहे और फिर दूसरे का भी आक्रमण करके हम ही खा रहे, सबका लेकर भी खा रहे, हमारा अपना भी खा रहे और दूसरों का भी खा ले रहे। ये तो इंसान नहीं है, तो हैवानियत है। तो ये सबसे ऊंचा रंग है, हमको इंसानियत सिखाता है, त्याग सिखाता है, हमारी मानवता को सुरक्षित कैसे रखे, यही संविधान है। धर्म की मर्यादा को सुरक्षित रखना यही संविधान का संदेश है। संविधान माने अच्छाई को सुरक्षित रखो, मानवता को सुरक्षित रखो, ये संविधान है। संविधान हमारे अच्छे के लिए है, संविधान हमारे भले के लिए है, संविधान हमारे कल्याण के लिए है। तो ये संविधान है। संविधान 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 चलते रहता, उसकी मजाक करते रहते लोग। संविधान के नाम से क्या क्या हो रहा है। संविधान बहुत ऊंची चीज है, मानवता के लिए बहुत जरूरी है। तो ये संविधान है। तो यही संविधान हमारे राम जी के जीवन में हमने देखा है, चरित्र में। यही संविधान हमारे हनुमान जी के जीवन में, चरित्र में हमने देखा है, महापुरुषों के जीवन में हमने देखा है। अरे छोड़ो ये धन, कला, विद्या, विद्वता, ये तो विचार छोड़ो, लेकिन खुद के प्राण भी जिसने गंवाए हैं दूसरों के लिए, एक कैसा संविधान। किसी के काम जो है, दधीची नाम का ऋषि जिसने अपनी हड्डी भी परोपकार के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, राक्षस को मारने के लिए दे दी थी। ये त्याग है। यहाँ
आज दुनिया में भले धनम मूलम इदम जगत कहते होंगे लोग, लेकिन इतिहास साक्षी है कि पूजा तो त्याग की होती है, भोग की नहीं होती। ये भूलना मत। आज हमारे इतने शहीदों को हम क्यों याद कर रहे? त्याग करने से ही वो यादगार बन गए हैं। त्याग ही सबसे ऊंचा है जीवन। तो हम तो भोगवादी बन गए। हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में, हर विषय में केवल भोग का ही उद्देश्य बन के रहा। तो हम संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। संविधान के विरुद्ध है हम। यही संविधान है। तो ये झंडा है। आज झंडे की चर्चा करूंगा थोड़ी सी। झंडा भी क्या क्या बतलाता है जरा देखो ना। क्या कहता है डंडा हमसे? मैंने एक कविता पढ़ी थी मेरे बचपन में, शायद आपको याद है, नहीं है, पता नहीं। कोणाला पाठ है का? क्या कहता है डंडा हमसे, जीवन में तुम खड़े रहो। बड़ी अच्छी कविता थी, मुझे आज भी याद है वो। क्या कहता है डंडा हमसे, जीवन में तुम खड़े रहो। क्या कहता है कपड़ा हमसे, अस्थिरता में अड़े रहो। क्या कहती है रस्सी हमसे, कष्ट समय में जुड़े रहो। इसमें एक रस्सी भी रहती है। क्या कहता है पहिया हमसे, जीवन गतिमय हो जाना। बड़ी अच्छी कविता थी, एक संदेश देने वाली कविता है। अरे भाई तुम जीवन में खड़े रहो। पहले उत्तिष्ठा, संस्कृत में शब्द है उत्तिष्ठा, तुम उठ जाओ। अर्जुन तो बैठ गया था, धनुष्य को फेंक दिया था, बैठ गया था। भगवान ने कहा उठ जा अर्जुन, उठ, उत्तिष्ठ मामनुस्मर युद्ध च। अरे पगले उठ जा, खड़े रह जा, मेरा स्मरण करके युद्ध में लग जा, तो पलायन मत करना। अरे इस जीवन में अगर तू मनुष्य होके आया तो भागना नहीं है, तुझे जागना है। अपने संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति तुझे जागना है, भागना नहीं है। भगवान कृष्ण ने बताया। तो ये डंडा क्या कहता है? उत्तिष्ठ, खड़े रह जाओ, तुम सीधे हो जाओ। सो गया आदमी, उसको जगाया, आँखी खुल गई, फिर भी सो के है। फिर उसको उठाए, बैठ गया, फिर भी उठाया, खड़े रह गया, फिर उठाया, चलने लग गया, फिर उसको जगाया, भागने लग गया। इतनी यात्रा जब होती है तब उसको कहते हैं जागना। केवल आंखें फाड़ के देखना जागना नहीं है। हम हमारी सबकी आंखें तो हम खुली है अभी, लेकिन कुछ काम नहीं करेंगे तो ये खुली आंखें भी बंद है। कबीरदास महाराज तो कहते हैं ये सब दुनिया अंधी है, आंखें खोले, लेकिन जो अपनी मानवता, अपना संस्कार, अपनी योग्यता, अपना अधिकार को नहीं देख सकते तो कौन है? अंधे ही तो है। मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे ओ घास गंधी। मृग नाभि में सुगंधी, कस्तूरी होती है मृग के नाभि में। हिरन के नाभि में सुगंध होता है, कस्तूरी होती है, उसको उसका सुगंध आता है, गंध आता है, तो वो ढूंढने के लिए घास में ढूंढता है। लता पता घास इधर उधर पेड़ों में ढूंढने लगता है, लेकिन सुगंध कहाँ है? उसके नाभि में है। ऐसे हम हमारे अधिकार को, हमारे हक को, हमारे शांति को, हमारे जो
भलाई को हम बाहर से ढूंढ रहे हैं, लेकिन है कहाँ? अपने ही पास तो है। परमात्मा को हम इधर उधर ढूंढ रहे, कहीं कहीं तीर्थों में इधर उधर हम घूम रहे, देवताओं में घूम रहे, हम इधर उधर तीर्थ क्षेत्रों में जा रहे। जाना अच्छी बात है, लेकिन ढूंढना तो हमारे ही पास होते हुए हम बाहर की ओर ढूंढ रहे हैं, ये बड़ी भूल है। तो मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंधी। घास को सूंघने लगता है, इसमें से आ रहा क्या सुगंध, उसमें से आ रहा क्या, लेकिन है अपने ही पास, नाभि में है। तो कबीरदास बोले कि इसी तरह दुनिया है सब आंधी, समझे नहीं इशारा। हमारी आंखें खुली नहीं, अभी हम जागे नहीं। अगर जागने का परिचय क्या है, तो वो अपने कर्तव्य में, जो अपने कर्तव्य में मजबूत खड़ा है, तब समझना कि ये जाग गया। वे पथ पर अगर उसकी यात्रा हो रही है, तो समझना कि ये जीव जाग गया। भोग से निकलकर त्याग की ओर चलने लगा है, मृत्यु से लेकर अमृत तत्व की ओर चलने लग गया है, तो समझना कि ये अभी जाग रहा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, जागने का परिचय है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और क्या है? 3 है, और एक है मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सतगमय। किसने कहा? हाँ, धन्यवाद। असतो मां सतगमय, असत से निकलकर सत के ओर जिसकी यात्रा बढ़ने लगी, तो समझना कि ये जाग गया है। अरे हम तो उल्टा चल रहे अभी, सत को भूल के असत में उलझने लगे, त्याग को भूलकर भोग में उलझने लगे, देने का छोड़कर लेने में लग गए। ये तो उल्टी यात्रा है हमारी। हमारी यात्रा सफल कब होगी? अभी हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, अभी हम बाहर से घर में आ रहे हैं। उल्टी यात्रा हमारी है। तो क्या कहता है डंडा हमसे? जीवन में तुम खड़े रहो, खड़े रह जाओ। जो भी संकट आए, समस्या आए, जितनी भी चुनौतियां तुम्हारे सामने हो, सुनो, जितना तुम अच्छा काम करेंगे और सफलता आपको मिलते जाएंगी, समझना कि आपके सामने चुनौतियां पक्की है। और तभी चुनौती जब आएंगी, तभी समझना कि हम सच्चा काम कर रहे हैं। भागना मत। कोणी असं समजू नका की आम्ही चांगलं सत्य करायला लागल्यानंतर सुख मिळेल. नाही, तुमच्या समोर संघर्षाला तुम्हाला तोंड द्यावं लागेल. कार्यकर्त्यांनो, चांगलं करीत असताना संघर्ष तुमच्या समोर उभं राहील आ करून, तर तुम्हाला आपली छाती द्यावंच लागेल तिथं पुढे युद्धामध्ये. हे ठरलेलं आहे, आजच नाही, अनादिकालापासून हे ठरलेलं आहे. कार्यकर्ते शिकायत करतात, नाही शिकायत करू नका. आता युद्धाच्या मैदानात उतरला आता पळून बी जाऊ नका. जिंकू अथवा मरू, मर जाओ युद्ध में, लेकिन अब भागो मत. मर गए तो क्या होता, स्वर्ग मिल जाएगा सत्य के लिए मरने से, और भागने से नरक में जाना पड़ेगा. भगवत गीता, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, मृत्युवा प्राप्स्यसि स्वर्गम हत्वा वा. अगर हार गया, जीत गया तो राज्य मिलेगा,
हार गया तो हाँ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जीतवा वा मोक्ष से महिम, राजा बन जाएगा तो। लेकिन भागना मत, ये दो ही काम कर। जीत लेने तो मर जा, लेकिन युद्ध में मरना भाग जाके नहीं मरना, युद्ध में मर जाना। तो ये खड़े रहना है जीवन में, हर समय, हर संकट, हर घड़ी, हर परिस्थिति, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो खड़ा होता है, कभी बैठता नहीं, झुकता नहीं, वही हमारे जीवन के लिए सफलता का एक संदेश है, खड़ा रहना। चलो ये रस्सी, ये कपड़ा, ये आड़ा रहता ना, ये क्या कहता है डंडा हमसे, जीवन में तुम खड़े रहो। क्या कहता है कपड़ा हमसे, अस्थिरता में अड़े रहो। मनुष्य परिस्थिति के अनुसार अस्थिर हो जाता है, स्थिर नहीं रहता। अनुकूल परिस्थिति आए कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा लगने लगता, और प्रतिकूल आए कि अब मैं मर जाऊं, मुझे बचना नहीं है। या तो ऐसा होता या तो ऐसा होता। लेकिन ये दोनों परिस्थिति की में अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। तो कैसे होना? स्थिर होना चाहिए। तो ये ऐसी आड़े में है कपड़ा, ये झंडे का। क्यों है? कि हमारी अस्थिरता के लिए वो आड़ा है कि भाई तो अस्थिरता में मत जाना, तो कैसे रहना? स्थिर रह जाना। तो अस्थिरता में आड़े रहो। एक, और ये आड़े का मतलब ऐसा नहीं, दूसरा अर्थ ऐसा है कि अड़े रहना माने मजबूत रहना, उसमें टिक कर रहना, अड़े रहना। अड़े रहने का मतलब अर्थ क्या? जो कुछ भी आया तो उससे डिगना नहीं, हिलना नहीं, उसको भी क्या बोलते हैं? अडिग रहना। हाँ, ऐसा कुछ शब्द देते जाओ हिंदी में। अडिग रहना, अड़े का मतलब अडिग रहो, स्थिर रह जाओ, ऐसा उसका अर्थ है। तो ये क्या कहता है? कपड़ा कहता है। ध्यान रहता आपको? मेरी कविता याद रहेंगी आपको? क्या कहती है रस्सी हमसे, कष्ट समय में जुड़े रहो। इसमें फूल, अनेक फूल लेकर उसमें बांधते हैं। किसमें? झंडा में। उसको बांधने के लिए वो रस्सी होती है। तो ये रस्सी ये कहती है कि फूलों देखो, अब संकट समय है तो आप सब एक जगह जुड़े रहो। जाति के नाम से, पंथ के नाम से, धर्म के नाम से, कई कारणों के नाम से बिछुड़ना मत। क्या कहते हैं? जुड़े रहो, संगठित रहो। रस्सी क्या कहते हैं? आप सब भगवान के, हम सब एक भगवान के संतान हैं, ऐसा कहकर आप जुड़े रहो। भागो मत इधर उधर। हम कोमटी है, हम मारवाड़ी है, हम मराठा है, हम अमुक बंजारा है, ये ऐसा वो नहीं होना चाहिए। जुड़े रहो। कौन कहता है? रस्सी कहती है। अगर आज इस झंडे का महत्व जानना है तो जरा अच्छा सुन लो। और ये संविधान को हम पालन कर रहे हैं क्या हमारे जीवन में? ये भी सोच लो। हमारे अंदर अगर जाति का भेद है तो हम संविधान के खिलाफ है, संविधान की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं हम। ये संविधान है। मुझे संविधान तो पता नहीं है, लेकिन मैं प्रयत्न कर रहा हूं संविधान बोलने का। है संविधान खाली नाम बोलते हैं हम। संविधान यह है कि सब जुड़े रहो, कष्ट समय में जुड़े रहो। झंडा चढ़ाने वालों
याद रखो झंडे की ये क्या क्या सिखा रहा है हमको। जुड़े रहो, जुड़े रहो। अरे रस्सी ये सिखा रही है, अगर हम रस्सी ये अगर छूट गई तो क्या होता, फूलों का क्या होता, बिखर जाते हैं जिधर उधर, उसकी दुर्दशा हो जाती है। तो ये फूल उसका सम्मान भी हो रहा है और ये भी सिखा रहा है कि देखो ये फूल कैसे बिखर गए, वैसे आप भी अगर बिखर जाएंगे तो आपको फिर कोई जीवन में कोई बचाने वाला नहीं है। कौन सिखा रहा है? रस्सी सिखा रही है। रस्सी से सीखो, डंडे से सीखो, कपड़े से सीखो। कपड़े से सीखो, लपड़े नहीं होंगे अपने जीवन में। और फिर आगे एक बात बताकर मैं समाप्त करूं। चक्र, पहिया, ये एक गति का प्रतीक है। गतिमय, गतिमय यानी रथ को, गाड़ी को जब पहिया होता है तो आगे आगे बढ़ता है ना। अगर पहिया नहीं है तो वहीं जहाँ का वहाँ रह जाता है। तो हम जहाँ बैठे वहाँ नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना चाहिए। हमारे स्वभाव से आगे बढ़ जाओ, हमारे ज्ञान में और आगे बढ़ो, विकास में और आगे बढ़ो, सेवा में आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। चरे वेती, चरे वेती, रुकना नहीं। वेद कहता है चलते रहो, चलते रहो। संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको? चरे वेती, चरे वेती, चलते रहो, चलते रहो, रुको मत। आपकी उम्र भी यहाँ वो नहीं है, उम्र का कोई वो विषय नहीं है, आपके इस परिस्थिति का कोई विषय नहीं है। जहाँ भी है, जैसे भी है, चरे वेती, चलते रहो। आप महिला हो तो चलो, चलते रहो। पुरुष हो तो चलते रहो। रुक गए हम, मराठी में शब्द है, जो थांबला तो संपला, खत्म हो जाता। उसको आगे बढ़ना चाहिए, चलते रहना चाहिए। चरे वेती, चरे वेती, ये कौन कहता है बताओ ना? चक्र कहता है खाली झंडा चढ़ा के सो जाओ मत घर में, आप चलते रहो, संविधान को बचाओ, संविधान आपको बचाएगा। संविधान बहुत ऊंची चीज है बाप, इतनी छोटी नहीं है। हम जैसा समझ रहे वैसे नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो ये चक्र है, चक्र है। और चक्र ये बताता है गति को देना, ये चक्र का काम है, आगे बढ़ो। लेकिन ये भी बताता है चक्र कि जब वो चक्र घूमता है तो उसमें परिवर्तन होता है। सुखम दुखम चक्रवत परिवर्तते। और एक बात जोड़कर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी ये चक्र है, अगर ये पहिया है, ये घूमने लग गया तो ऊपर वाला भाग क्या होगा? नीचे, साइड को आ जाएगा। साइड वाला भाग नीचे आएगा, फिर नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो ये परिवर्तन है संसार में। कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कभी बीमार हो जाओगे। ये सब चलते रहेगा। फिर भी ये जीवन में आते रहता है, ये परिवर्तन होते रहता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे जीव में ये समझ लो पक्का कि ये परिवर्तन तो संसार का है, मैं तो स्थिर हूँ, मैं तो इसका साक्षी हूँ, मैं तो राम तत्व हूँ। परिवर्तन तो संसार का है, मैं तो अपरिवर्तनशील हूँ। कौन सिखा रहा है? चक्र सिखा रहा है, चक्र है, परिवर्तनशील है। तो शरीर भी परिवर्तन हो रहा ना। कभी तुम छोटे थे,
बालक थे, अब तो पालक बन गए। बालक से पालक, यानी अब दूसरे बालकों को पालने पोसने में लग गए। तो पहले बालक थे और अब पालक बन गए। तो ये परिवर्तन है। कभी बालक थे, कभी जवान हो गए, युवा हो गए, फिर कभी बूढ़े हो गए, तो कभी फिर ये शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा शरीर ले लिया। ये तो परिवर्तन है। सुखम दुखम चक्रवत परिवर्तते, ये सब परिवर्तनशील ये संसार है। इसमें तुम उसके साथ क्यों घूमते? पहिया, अभी ये पंखा है ना, और ये किसके आधार से घूम रहा? एक डंडा है उसको, है ना, राड, क्या बोलते हैं उसको? राड बोलो, डंडा बोलो, जो कुछ बोलना है बोलो, आपकी भाषा में बोल लो, मेरे को भाषा नहीं आती। तो वो डंडा है, उसको पकड़ के उसके इर्द गिर्द कौन घूम रहा? ये पत्तियां उसके। तो अब ये पत्तियां घूम रही, लेकिन वो जो डंडा है वो स्थिर है कि घूम रहा? तो आप कौन है? पत्तियां हैं कि डंडा है? हाँ? ये डंडा बता रहा है। और इसीलिए सन्यासी लोग, आप डंडा है ये समझे नहीं, इसलिए डंडा हाथ में पकड़ के बोलते हो। शायद वो डंडे वाले को भी मालूम नहीं कि डंडा क्यों पकड़ा। ये बात है। त्रिदंडी सन्यासी का एक बार किसी ने अर्थ पूछा मुझे, अब विषय चला तो मैं बोल दे। वो त्रिदंडी को पूछ लिया उन्हें कि ये त्रिदंड क्या है, तो वो कुछ तो भी बोलने लगा कि समय आए तो ये मारने को काम देता बोले। मेरे और देखने लगे तो मैं कहीं पढ़ा था उसको वेदों में, तो मैं बोला कि त्रिदंडी का अर्थ मैंने ऐसा पढ़ा है कि वागदंड, मनोदंड, कायदंड, शरीर को संयमित रखना, दंड देना, मन को संयमित रखना, मन को दंड देना, और शरीर, मन, वागदंड, वागदंड माने वाणी को संयमित रखना, उसको दंड देना, इसको बोलते त्रिदंडी सन्यासी बोलते। ऐसा कोई भी ये तीनों को दंड दे दो, आपको कोई वेशभूषा बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप भी त्रिदंडी है, सन्यासी आहे. भगवे कपडेच फिरावं लागणार तुमच्या अंगावर घेऊन तुम्ही संन्यासी होऊ शकता. हे 3 दंड दिलं तर. आणि हे 3 दंड जर देना गेलं तर यमदंड आहेच. ज्याच्या जीवनामध्ये 3 दंड नाही त्याच्या जीवनामध्ये चौथा दंड कोणता आहे? यमदंड आहे. तर जे तुम्ही स्थिर आहात ह्याच्याहून शिका, त्या पंख्याच्या दंड्याहून शिका तुम्ही स्थिर आहात. तुम्ही परिस्थिती परिवर्तनशील झाल्यावर तुम्ही परिवर्तित होऊ नये. तुम्ही आपल्या आपल्या महिमेमध्ये राहा. कोणी निंदा केली स्थिर राहा, विचलित होऊ नका. कोणी स्तुती केली माणूस विचलित होते, फुगून जाते. ढेकळासारखं मातीचा वाळलेला ढेकूळ, पाणी पडलं फुगते आणि ऊन पडलं आकडून जाते. आम्ही आमच्या जीवनामध्ये दररोज आम्ही फुगतो, वाळतो, फुगतो, वाळतो. स्थिर नाही आम्ही. कारण आम्ही परिवर्तनशील संसाराला, शरीराला, प्रकृतीला मी समजून घेऊन त्याच्यासंग तादात्म्य लावलेलं आहे. आम्ही वेगळे आहोत असं जेव्हा तुम्हाला समजेल तेव्हा तुम्ही स्थिर राहाल. असं स्थिर होण्याची जीवनामध्ये गरज आहे. तर हे आज 26 जानेवारीचा झंडा तुम्हाला सांगण्यात आला. क्या कहता है डंडा हमसे जीवन में तुम खड़े रहो. क्या कहता है कपड़ा हमसे अस्थिरता में अड़े रहो. क्या कहती है रस्सी हमसे कष्ट समय में जुड़े रहो. क्या कहता है पहिया हमसे जीवन गतिमय हो जाना. ये हो गई कविता. इतनी आती मुझे, आगे और भी है लेकिन मुझे याद नहीं. मैं मेरे काम के पुरता मैं याद कर लिया. तो ये होगा जीवन. रामायण नको आज, थोडासा 1-2 मिनिटाचा. शर्त लागली, सवती मत्सर झाला, घोड्याचा रंग सर्पांनी चावून बदलला, सूर्याने श्राप दिला, त्याच्यामध्ये
कान तेवढे श्याम रंगाचे ठेवले म्हणून त्या घोड्याचं नाव श्यामकर्ण असं नाव आलं. तेव्हापासून एक कथा असे झाली. मग आता अमृत आणण्यासाठी कोण निघाला? गरुड निघाला. कोणाचा मुलगा आहे? विनतेचा मुलगा आहे. अजून कोण आहे त्याचा? गरुडाचा भाऊ कोण? अरुण. गरुडाची बहीण कोण? आम्हीच म्हणा घ्या. असे ते अरुण गेला आपल्या रथावर निघून आणि इकडं गरुड अमृत आणायला गेला. पाताळामध्ये अमृताचे ते 5 प्रकार सांगितले आणि परमामृत आणायचं होतं. ते आणायला निघाला. पाताळामध्ये गेल्यानंतर 7 आवरण सुरक्षा होती त्याला. एक सर्पाचं आवरण होतं, म्हणजे घेरा, असा घेरा टाकून अमृताला संरक्षण, कुपाटी म्हणतात ना, त्याच्यातून जावं. त्याच्यानंतर दुसरं यमाचं काळाचं आवरण, त्याच्यानंतर अजून वरुणाचं आवरण, त्याच्यानंतर अजून असं करीत करीत शेवटच्या टोकाला विष्णू दूतांचं आवरण होतं. आखरी जवळ अमृताचे कोण होते? विष्णू दूत होते. आता एवढी लाईन तोडून कुठं जावं? अमृत आणायला जावं. सोपं आहे का? सगळे शस्त्र अस्त्र घेऊन सज्ज आहेत, मारायला तयार आहेत, परंतु गरुड ते गेला आणि जाऊन ते घुसला मध्ये. गरुड किती बलवान होता बघा. हरीचं नामचिंतन करीत करीत मध्ये घुसला. आपल्या पित्याची आज्ञा घेतली, वंदन केलं आणि मध्ये घुसला. आशीर्वाद पाठीशी घेऊन मध्ये गेला. सगळे आवरण तोडत अमृतापाशी पोहोचला. अमृताचा कुंभ होता ते उचलला, बाहेर निघाला. हाहाकार झाला. युद्ध. यमानं यमदंड फेकलं, गरुडानं गिळून घेतलं. आखरी सगळे देवाचे जे शस्त्र अस्त्र होते ते सगळे गरुडानं काय केलं? कोणी बाण मारला, पोटामध्येच गडप. कोणी गदा मारला, पोटात गडप. आखरीला विष्णू शिव आला, त्रिशूळ फेकून मारला, त्रिशूळ बी पोटामध्येच. सगळे शस्त्र अस्त्र जसं कंपनीमध्ये जसं जमा करतात ना, राहतात ना, तसे त्या गरुडानं पोटामध्ये जमा केले. त्याचं पोट केवढं असेल बघा. आणि त्या गरुडाचं पोट केवढं असेल आणि त्याला जर कोट शिवा वाटलं तर किती कपडा लागेल? ते सगळे शस्त्र आपल्या पोटामध्ये ठेवले. भगवान विष्णू आले युद्ध करायला. थोडं सांगतो 2 मिनिटाचं संक्षेपमध्ये. युद्ध सुदर्शन चक्र सोडला, ते बी गिळून घेतलं गरुड, वो बी निघाली. मग आता ऐकणं गेलं. त्यावेळेस सगळ्या देवांनी विनंती केली की आता विष्णू शिवाय कोणीही अमृताचं रक्षण. इंद्रानं सांगितलं की हे विष्णू भगवान हे अमृत घेऊन जाते, कद्रूला देते. कद्रूचे पोरं सर्प हे अमृत पितील, ते अमर होतील आणि आमच्या स्वर्गातले देव उपाशी मरून जातील. मग विष्णूनं म्हणले की तू आता काय करशील ते करते. मग विष्णूनं सांगितलं की असा हात केला विष्णूनं गरुडाला. आयडिया केली. आता ऐकणं गेल्यावर काय करा म्हणले, शाबाश गरुड शाबाश. गरुड जरा फुगला, मस्त शाबाश. कोणालाच ऐकाय नाहीस तू, सगळे देव थकले तुझ्यापासून. जरा फुगवावं लागते काम घ्यायचं असलं तर. सगळे देव थकून गेले तुझ्यापासून आणि मी बी प्रसन्न झालो तुला, माग वरदान. कोण म्हणला? विष्णु बोले. तो वो बोले वरदान कौन मांगना जो हार गया? वो मांगना बोले मैं तो जीत गया आपको. विष्णु जी आप मांग लो वरदान, मैं कहीं को मांगू, मैं तो जीत गया हूँ. जीतने वाला तो देने के लिए तैयार होता है बोले. ये ऐसा संविधान है.
विष्णु बोले वही तो देख रहा था, यही तो सोच रहा था कि तू कब वरदान मांग बोलेगा. ठीक आहे म्हणले, ठीक आहे म्हणले, गरुडा मी हरलो, मीच वरदान मागतो, देशील ना? पक्का? पक्का हो गया. ले आज के बाद मैं तो हार गया, लेकिन मैं वरदान मांग रहा हूँ कि आज के बाद तुम मेरा वाहन बन जाना. माझं वाहन बन तू, वाहन. अरे सगळ्याला वाहन आहे, महादेवाला नंदी आहे, है ना, कार्तिक स्वामीला मोर आहे, अजून कोणाला काही काही आहे, सरस्वतीला राजहंस आहे, लक्ष्मीला माहीत नाही तुम्हाला, घुबड आहे, घुबड, लक्ष्मीचं वाहन. म्हणून तर हां आता सांग ना ते, जाऊ दे. घोबडाला दिवसा दिसत नाही, सांगणं म्हणलो पण सांगावं वाटायला. ज्याच्याकडे लक्ष्मी आली त्याला काही दिसत का दिसत नाही? घोबड आहे वाहन त्याचं. सांगणं म्हणतो पण काय करू, ऐकत नाही जीव. पण आहे ना तसं, पण काय करू आता. असं प्रत्येकाला वाहन आहे म्हणले, मला काहीच वाहन नाही, तर आता गरुड तू माझं वाहन हो. ठीक आहे म्हणले. गरुड वाहन झाला. गरुड वाहना गंभीरा येईगा दातारा, बाप रखुमा देवी वराह श्री विठ्ठला, असं अभंग आहे ना. गरुडानं म्हणला ठीक आहे, काय मागलास हे तू, मला गुंतवून टाकलास तू, कपट केलास तू. त्याने म्हणलं ते नाही, वचन दिलास तू. म्हणलं ठीक आहे, तुझं वाहन होतो मी. मग आता काय करशील, काय करायचं म्हणले. हे अमृत मी घेऊन जाणार, वाहन होणार पण अमृत घेऊन जाणार. तर एक काम कर ना म्हणले, अजून एक वरदान देशील. आता तू माझं वाहन आहेस, मी सांगलेलं ऐकावं लागेल. ते म्हणलं सगळं ऐकितो म्हणला, पण अमृत वापस देणार नाही. एक बात तो पक्की आहे. मग काय सांग आता. काही नाही, ज्या ज्या देवाचे शस्त्र तू गिळून घेतलास ते वापस कर. त्याने म्हणलं लायसन्स बताव. त्रिशूळचं लायसन्स महादेवानं दाखल, त्याला त्रिशूळ देऊन टाकलं. बिना लायसन्स काय रखते. सगळ्याचे जे घेतले होते शस्त्रास्त्र वापस दे दिया गरुड़ जी ने. पेट भी खाली हो गया और युद्ध भी समाप्त हो गया, अमृत भी मिल गया. अमृत लेके जाने लगा तो फिर विष्णु भगवान बोले थोड़ा निकट आ जाओ, दूर से बात करना नहीं, अब थोड़ा कान में बोलना है, तेरे कान में. गरुड़ नज़दीक आ गया. भगवान विष्णु ने उसके कान में बताया कि देख बेटा, बोले तू ले जाए, लेकिन एक काम करना, ये कद्रू के हाथ में मत देना. बोले तो अपनी माँ को उसके शर्त से छुड़ाना भी है और अमृत भी उसके हाथ से छुड़ाना है. दो काम करना. तो कैसे करूँ मैं आइडिया बताता हूँ ना. मी विष्णू आहे ना, तुला काय करायचं आहे. तो एक काम कर, हे अमृत घेऊन जाऊन गावाच्या बाहेर ठेवू, नदीच्या कडेला पवित्र जागेवर, असं गवतावर ठेवू. आणि तिथं जाऊन कद्रूला सांग की ते अमृत असं आहे की ते स्नान करून जावं लागते. गावात आणलं कोणी शिवलं तर ते अमृत गायब होऊन जाते. ते तसं काम देईना, त्याला पवित्र होऊन घ्यावं लागते. म्हणून तिथं ठेवून तू सांगायला जाय, आम्ही बाकीचं काम आम्ही करतो म्हणे. मग त्याने ते गेला, अमृत कुंभ ठेवला आणि कद्रूपाशी जाऊन सांगितलं की माते, अमृत आणलो मी, गावाच्या बाहेर घरात ठेवलेला आहे कुंभ, आणि ते कुंभ तू घेऊन ये, पण तुला स्नान करून जावं लागते. धन्यवाद बेटा म्हणली, परंतु आधी माईला सोड माझ्या. मग ते वचन दिले की 10,000 वर्ष तुझी माय माझ्या घरी पाणी भरण्याची जी शर्त होती ती आता तुझी माय मुक्त झाली. यानं आपल्या माईला घेऊन घरी गेला. आणि कद्रू कुठं चालली,
अमृतकुंभ आणायला निघाली, पोरायला घेऊन, सरपायला घेऊन. एवढ्यामध्ये तिथं काय केलं, इंद्रानं काय केलं, सगळ्या देवायला सांगितलं आता कावळे व्हा. काय व्हायचं? आणि ते अमृतकुंभ घेऊन जा तुम्ही. हे मोठा डोम कावळा होऊन आला, ते अमृतकुंभ उचललं आणि घेऊन गेला. युद्ध लागलं. युद्ध करण्यामध्ये मुंगूस बी आलं तिथं, साथ दिली त्यांनी मुंगुसानं. सर्पाला तोडून तुकडे करून टाकण्याचं काम मुंगसानं बी केलं. मग ते घेऊन गेले देवलोकांनी. ते कुंभ, माय बी मुक्त झाली, कुंभ बी मुक्त झाला. गेले निघून. गेल्यावर हे सर्प बेटे इकडं तिकडं बघू लागले. ते हिसकी करण्यामध्ये, झटण्यामध्ये अमृत थोडंसं डुळकलं, गवतावर पडलं. काही का असणार चाटून तर खावं म्हणून ते गवत चाटाय गेले सर्प. ते गवत होतं खांडसरी गवत. काय म्हणतात त्याला? कोणाला कोणाला माहीत आहे खांडसरी गवत? तुम्हाला माहीत आहे? तुम्हाला काय करते ते? हां, कापतंय. ते चाटाय गेलं आणि ते जीभ कापून ते चिरल्या. तेव्हापासून सर्पाच्या जिभी किती राहतात? किती? 2 जिभी राहतात. सर्पाला 2च राहतात. काय झालं? मला समजलं नाही का हसलं होतं. जाऊ दे, मला समजायला ते. सर्पाला फक्त 2च राहतात. ते कुंभ घेऊन गेले. सर्प इकडं बोंबलत बसले. कपटाचं फळ काय भोगावं लागलं? तर ही कथा संपाती, कोण? संपातीचा भाऊ जटायूनं भगवान श्रीरामाला सांगितली आणि सांगितलं की अशी अशी आमची खानदान आहे, त्या खानदानीतला मी जटायू आहे. परिचय देण्यासाठी ही सगळी कथा सांगावं लागली. माईची, बापाची, खानदानपुरी सांगून परिचय दिला. आणि आता तुम्ही पंचवटीमध्ये सीतेला ठेवून तुम्ही कुठेही फिरायला गेला तर माता जानकीचं संरक्षण करण्याचं काम आता माझं आहे. मी घरटी घालत राहीन, रामा चिंता करायची नाही. मी सीतेचे रक्षण करण्यासाठीच मी आत्तापर्यंत इथे राहिलेलं आहे. आता मी सीतेचं रक्षण करतो आणि पंचवटीमध्ये तुम्ही आपली व्यवस्था करून घ्या. मग रामांनी तिथं व्यवस्था केली. तेव्हापासून जटायू तिथं राहू लागला. आणि म्हणूनच पहिलं युद्ध रावणासंग कोणाचं झालं? जटायूचं झालं. सीतेचं रक्षण करण्यासाठी या देशातला एक पक्षी भी आपल्या स्त्रीचं संरक्षण करण्यासाठी आपला प्राण देते. पक्षी भी. आणि सध्याच्या काळामध्ये याच भारतामध्ये एक माणूस भी इतका नराधम झालेला आहे की स्त्रियांचा जीव घ्यायला बसला आहे. बलात्कार, व्याभिचार इत्यादी गोष्टी ह्या जीवनामध्ये घडत राहतात. ज्या देशामध्ये पक्षी भी नारीची, स्त्रीची इज्जत ठेवत होता, त्या देशामध्ये माणसात बी ती अक्कल आता राहिली नाही. तर हे आहे आमचा भारत देश. म्हणून आज स्वातंत्र्य दिनोत्सव आहे का, गणतंत्र दिनोत्सवाच्या या शुभकामनासहित ह्या झेंड्याची गोष्ट ध्यान ठेवा, संविधान ध्यान ठेवा, रामायण कथा ध्यान ठेवा आणि रामतत्वाकडे आपणाला प्रवेश करायचा आहे. या पद्धतीनं आपण आपली यात्रा करू. झालेली सेवा भगवत चरणी, देशभक्तांच्या चरणी, समस्त भाविकांच्या चरणी समर्पित करून सेवेला पूर्णविराम. अजून काही सूचना? बस शांत राहा आणि शिस्त पालन करा. गडबड करायची नाही. रोज रोज सांगायचं काम पडून देऊ नये. जेवणामध्ये कोणीही उष्ट ठेवायचं नाही. अन्नाचं वाटोळं कोणी करायचं नाही. आपण अन्नाचं वाटोळं करीत गेलं की आपणाला ते 1 छटाक 2 छटाक असं कमी होत जाते ना, वाटोळ करीत असं कुंटलावर अन्न आपलं वाया जाते. मग त्यावेळेस देव काय करते की आपल्या जीवनामध्ये जे दिलेलं अन्न आहे त्याच्यातून ते कमी झालेलं अन्न जीवनभर दिलेल्या अन्नातून ते मायनस करते तेवढं. काही माणसं 6-6 महिने मरणात बी जेवणात बी. कशामुळे? त्याचं अन्न सरून गेलेलं राहते. त्यासाठी उष्ट कोणी ठेवायचं नाही. सच बोल रहा हूँ, झूठ नाही. माझ्यावर विश्वास आहे का तुम्हाला? खरं बोलतो ना मी.
मी जर लबाड बोललो तर तुम्हाला पाप लागेल, आहे की नाही? तर असं आहे. बघा ना तुम्ही, हे रस्त्यानं कपडे नाहीत, उघडे फिरतात ना, हे कोण? भिकारी म्हणा, येडे म्हणा, ते का फिरतात माहीत आहे तुम्हाला? कपडे असताना बी उगच घ्यायचं कपडे, ड्रेसावर ड्रेस, उगच ड्रेस, जेवढे लागतात तेवढेच कपडे ठेवलं तर जलंबर पुरतात, नाहीतर सरून गेल्यावर तसं फिरावं लागतं आहे, सरून गेलं की उपाशी राहावं लागतं आहे. खरं सांगाल तुम्हाला, लबाड नाही सांगाल. तर असं याच्यासाठी सांभाळून कृपया आपला संयम ठेवा. खूप खूप धन्यवाद. पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय. भगवान श्री विठ्ठल रुक्मिणी के चरणों में प्रणाम. परम पूज्य मेरे अपनी सबके प्यारे गुरु जी के चरणों में प्रणाम. मैं मकर संक्रांति के 2 रोज़ पहले गुरु जी के चरणों का आसरा लेके और आप सबका प्रेम लेके महाकुंभ में गया था. और वहाँ मेरे को बताया कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन गुरु जी के और आपके तरफ से मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं हुआ. और मैं 4 धाम यात्रा भी गया था, तो गुरु जी के ही आसरा लेके गया था. मेरी 4 धाम यात्रा भी खूब सफल हुई. और ये महाप्रयाग का कुंभ का मेला भी मेरे को खूब आनंद से मतलब हुआ. और मैं कुंभ में आप सब लोगों के लिए भी प्रार्थना किया. और आप सब के लिए मैं 3 मुट्ठी महाप्रसाद लेके आया हूँ. ज़्यादा तो मेरे से चला नहीं, लेकिन 3 मुट्ठी लेके आया हूँ, जो आज मैं सत्संग में लेके आपके लिए लेके आया हूँ. तो मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि आप प्रसाद पाके कुंभ का आनंद उठाए, ऐसी मेरी आशा है. जय हनुमान जी की जय. श्री राम. ज्यांना कुंभमेळ्यामध्ये जाणं झालं नाही त्यांनी यांचं दर्शन घ्यायचं झालं. आपण गेल्यावरच आता कुंभमेळ्याला, आणि तिथून प्रसाद आलेलाच आहे. जायचं असेल त्याने जायचं, पण ज्याला जाणं होत नाही तसं त्यांनी आता यांनाच पाहून घ्यायचं. कुंभमेळ्यातून आलेले ऋषी आहेत म्हणून प्रणाम करायचा. धन्यवाद. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. शांति शांति शांति.